नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज मार्केट ऊपर नीचे चल रही है लेकिन पॉजिटिव टेरिटरी में है। 180 पॉइंट तक ऊपर गई थी और नीचे 30 पॉइंट तक आई थी। बैंक निफ्टी के बदौलत मार्केट को ऊपर रखा जा रहा है। आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक प्रेडोमिनेंटली ऊपर है और इन दोनों स्टॉक्स के बदौलत मार्केट ऊपर है। स्मॉल कैप इंडेक्स को सुबह मारा गया, मिड कैप को भी मारा गया। स्मॉल कैप इंडेक्स ने सुबह 20% पॉइंट क्रॉस कर ली तो ऑफिशियली स्मॉल कैप इंडेक्स बेयर मार्केट तक पहुंच गई है। मिड कैप अभी कुछ पीछे है और निफ्टी जूनियर भी ऑलमोस्ट 20% पहुंच गई है। अगर आज राहत मिला मार्केट से, फिर से कल से मार्केट नीचे आना शुरू हो जाएगी। आज फेडरल बैंक की स्टॉक 7% गिरी थी सुबह। ये गिरी क्योंकि नेट प्रॉफिट 5% गिरी थी। ओवरऑल मार्केट बहुत अच्छा, फेडरल बैंक का परफॉर्मेंस अच्छा था, नेट इंटरेस्ट मार्जिन अच्छा था, प्रोविजंस कुछ बड़े हैं। नया एमडी का नया क्वार्टर है, उन्होंने प्रोविजंस बढ़ा दी ताकि उनकी रिजल्ट्स अच्छे देखें। ग्रॉस एनपीए भी नीचे आए, एनपीए भी नीचे आए। ओवरऑल मार्केट अच्छा परफॉर्मेंस था, लेकिन एनालिस्ट एक्सपेक्टेशंस 5% फॉल नहीं था, पॉजिटिव था, इसीलिए मार्केट में उसे गिराया गया। लेकिन स्टॉक एक्सपेंसिव है, हीरे का सुई है, आप इसे एक्वायर मत कीजिए। अगर आपको बैंकिंग स्टॉक्स चाहिए तो आपके पास कर्नाटका बैंक, साउथ इंडियन बैंक दोनों विकल्प हैं और इंडसइंड बैंक भी ऑलमोस्ट बुक तक पहुंच गया है और नीचे आ रहा है, तो हम इंडसइंड बैंक को कंसिडर कर सकते हैं। सारे माइक्रो फाइनेंस स्टॉक्स प्रेशर में हैं और नीचे आ सकते हैं क्योंकि इस माइक्रो फाइनेंस में स्ट्रेस है। आईटीसी में खबर है कि आईटीसी की शेयर्स 438 में ट्रेड हो रही है। कल सुबह आईटीसी होटल्स का लिस्टिंग होगा 29 जनवरी, तो जो भी शेयर्स हमको मिलता है वो बोनस है, लेकिन आईटीसी का शेयर्स 438 में मिल जाता है और रिजल्ट्स बेटर होना चाहिए क्योंकि सिगरेट सेल्स इनएलास्टिक है और इकोनॉमिक कंडीशन के कारण वो नीचे नहीं आएगी। तो इस पैसे को वो इन्वेस्ट कर कर अपना ब्रांड्स को डेवलप कर रहे हैं और ब्रांड्स में ग्रोथ आता ही रहेगा। ये रहा आईटीसी के बारे में न्यूज़। मैं हीरक की सुई के बारे में बताता हूँ। क्यों बताता हूँ इसको, मैं ट्रेंड की एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करूँगा। ट्रेंड पिछले साल 140% ऊपर गया, हमने स्टॉक को मिस किया, लेकिन इस महीने का वर्स्ट परफॉर्मर ट्रेंड है। जो पिछले साल सबसे बेहतरीन परफॉर्मर था, अब तो बुरा परफॉर्मर निकला। इस महीने में 20% की करेक्शन देखा गया और करेक्शन आने की चांसेस हैं क्योंकि मार्केट को पता लग गया कि ये टाइप ऑफ ग्रोथ टर्नल नहीं है, प्राइसेस को रियलिस्टिक लेवल में आना चाहिए। तो प्राइस कट हो रही है, लगभग 18 से 20% नीचे आ चुकी है और नीचे आने के चांसेस हैं। जोमेटो स्विगी में प्रॉब्लम है क्योंकि जो फूड डिलीवरी बिजनेस है उनका जो वो पीक हो गया है, इससे ज़्यादा एक्सप्लेन करने का चांस नहीं है। लेकिन उन्होंने क्विक डिलीवरी में इन्वेस्ट की है, उसमें जेप्टो मार्केट लीडर है, ब्लिंकिट और स्विगी भी हैं। ये कैश गजलिंग मार्केट है, इसमें compete करना बहुत मुश्किल है। 3 बड़े महारथी प्लेयर्स एंटर कर चुके हैं मार्केट को, वो हैं टाटा, बिग बास्केट और अमेज़न और फ्लिपकार्ट। अभी रिलायंस एंट्री नहीं आया है। इन तीनों महारथी के पास कैपिटल की कोई शॉर्टेज नहीं है और कैपिटल डिप्लॉय कर सकते हैं। इससे प्रेशर बढ़ेगा और मार्केट में डिस्काउंटिंग भी बढ़ेगा। कौन ये अल्टीमेटली विनर आएगा, इसके बारे में हम पता नहीं नहीं कह सकते हैं। पहला, अमेज़न के पास अनलिमिटेड कैपिटल है, टाटास के पास कैपिटल है। ये दोनों मार्केट शेयर को पकड़ने में काम ज़्यादा करेंगे। उनकी नेटवर्क भी डीप है, टाटास की नेटवर्क और बहुत डीप है और इसको मार्केट को हिला के ही छोड़ेंगे। अमेज़न और फ्लिपकार्ट के पास टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी से इसको काउंटर करना चाहेंगे। ओवरऑल मार्केट में 10 मिनट डिलीवरी स्कीम को 1 साल में शेकअप होना ही है। टाटा स्टील का न्यूज़ आया है कि उनका प्रॉफिट लगभग 40% नीचे आई है। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि उनका स्टील का उत्पादन बढ़ा है, सो टन्स ऑफ स्टील उन्होंने ज़्यादा बेची है,
लेकिन उनको रियलाइजेशन नहीं मिला है, इसीलिए प्रॉफिट्स नहीं आए हैं। रियलाइजेशन इसीलिए नहीं मिला है क्योंकि चाइना से डंप हो रही है। इस साल में अब तक की जो डंपिंग के कारण 22% इंक्रीज हो चुकी है चाइनीज इंपोर्ट्स। अगर सरकार ने खुद को इंटरफियर नहीं किया, ये प्रॉब्लम बढ़ता रहेगा। सो बोला का दाम में गिरावट आया है। बोला का दाम लगभग 65 रुपया तक पहुंच गया है। लोग इसे नेक्स्ट इलॉन मस्क बोल रहे थे, लेकिन ये नीचे घटता ही जा रहा है। घाटे में ये धंधा बंद भी कर देगा एक दिन या ना एक दिन। स्विगी और जोमेटो भी प्रेशर में है। जैसे मैंने बताया, जोमेटो में रेगुलर सेलिंग आ रही है। जिन्होंने एक्चुअल म्यूचुअल फंड को खरीदे है, उन सबको इन कंपनी का स्टॉक मिला होगा। ये तो लॉस में चल रही है और अभी प्रॉफिट आने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। निसान और होंडा का मर्जर में निसान ने बोला है कि वो प्लांट को शट डाउन नहीं करेंगे, लेकिन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को कम करते जाएंगे। लगभग 9,000 जॉब्स को खत्म कर देंगे और लगता है कि होंडा ही टेक ओवर करने वाली है, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा होंडा इसमें इन्वेस्ट कर रही है। आज बजाज ऑटो का रिजल्ट भी आ रहा है। बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। अगर ठीक ठाक से नहीं आया तो इस स्टॉक को भी गिरावट देखना पड़ेगी। नाटको फार्मा और डॉक्टर रेड्डी में बड़ा करेक्शन है। इस करेक्शन को यूज कीजिए, अपने आप को पोजीशन कर लीजिए, क्योंकि ये दोनों डॉलर कमाई बहुत अच्छे करते हैं और डॉलर आने वाले दिन में और एक्सपेंसिव होने वाली है। आज की मार्केट को देखकर आप ये मत समझिए कि प्रेशर सिचुएशन ओवर हो चुकी है। अभी प्रेशर सिचुएशन शुरू हुई है और प्रेशर आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है और आपको सब्र से काम लेना है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब आप स्टॉक ले रहे हैं, चाय पानी लेने में लें, क्योंकि आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने के आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।